नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, 5-6 साल का, 4 साल का, तो मैं क्या कह रहा हूं वे आप समझ पाएंगे। क्योंकि बच्चे जो होते उनको हमेशा नया नया खेल पसंद आता है। 1-2 दिन में वो पुराना हो जाता है। खिलौना भी वैसा ही होता है। रास्ते में दिखाई दिया, दुकान में दिखाई दिया, तो बच्चे मांग लेते, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। उसमें जो खर्चा होता है, उसकी कीमत होती है, उसकी तो बच्चों को पता नहीं होता। लेकिन वो मांग कर लेते हैं, आग्रही होते हैं। तो कभी कभी हम मान लेते, एक महंगा खिलौना भी खरीद लेते हैं। लेकिन एक बलून हो, गुब्बारा हो, या ऐसा कोई छोटा खिलौना हो, 5, 10, 15 रुपए का, तो हम बच्चों के हाथ में दे देते हैं। लेकिन अगर महंगा खिलौना हो तो उसकी कीमत बहुत होती है, 500, 800, 1000 रुपया। तो वो खिलौना हम आसानी से बच्चों के हाथ नहीं लगने देते। घर में भी लाते हैं, हमारे सामने बच्चे को खोल कर देते हैं, खेलने को कहते हैं, लेकिन उस पर सौंप नहीं देते। क्योंकि ये महंगा खिलौना, उस पर इतना पैसा खर्चा हुआ है, अगर मोड़ तोड़ देगा बच्चा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम बच्चों का ये महंगा खिलौना अलमारी में, शोकेस में बंद करके रखते हैं। अब ये खिलौना दिखाई तो दे रहा है सामने, बच्चों को हम बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही है, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना, अकेले में हाथ नहीं लगाना। तो खिलौना तो बच्चों के लिए होता है और बच्चे खुश भी होते हैं, लेकिन उनके हाथ में वो खिलौना नहीं होता और उसका उनको दुख भी होता है। फिर भी बच्चे दिखाते नहीं, समझ लेते कि ठीक है, माँ बाप की मेहरबानी है, बुजुर्गों की मेहरबानी है, तो हमारे लिए ले तो रहा है कम से कम। हाँ, उनकी हाजिरी में हम कुछ उससे खेल सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं मिला तो क्या हुआ, खिलौना तो आया घर में, दुकान में था, कहीं बाजार में था, वहां से उठाकर अपने लिए घर तक ले आए। इससे भी बच्चे खुश हो जाते हैं। अपने छोटे छोटे दोस्तों को भी घर बुलाकर दिखाते, ये खिलौना मेरा है, देखो मेरे लिए बस लाई है मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने ये कुछ गुड़िया लाई है। बच्चियां दिखाती है। लेकिन अगर महंगी गुड़िया है तो हाथ लगाने नहीं मिलता, उसका दुख भी होता है, लेकिन खुशी होती है तो कम से कम बाजार से घर तो आई। बिल्कुल वही बात, वही खुशी हम राजनीति में भी कभी कभी देख लेते हैं। जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के बुरे दिन पिछले 8-10 महीने से या 1 साल से चल रहे, तो ये सब मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, एमएलए बने, ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी के हैं, बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य, एमपी वगैरह बन चुके हैं, लेकिन इनकी जो खुशी होती है वो मुझे बच्चों जैसी लगती है। रोने वाले बच्चे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। बच्चे जिस ढंग से बचकानी हरकतें करते हैं, इसी ढंग से अगर देश में एक पॉलिटिकल पार्टी चलेगी तो कानून की सिस्टम चलेगी कैसी, गवर्नमेंट चलेगी कैसे। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का सरकार है और ऐसी बचकानी हरकतें लगातार चल रही है, तो बुरी हालत तो दिल्ली के नागरिकों की होगी, क्योंकि उन्होंने गलती की है। बच्चे को हम लाड़ प्यार करते हैं, तो इतना भी नहीं करना चाहिए कि उसकी बचकानी हरकत को सीरियस लेना और सही समझना। अगर हम वो बचकानी हरकतें सही समझ बैठे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, जैसे दिल्ली वाले भुगत रहे। पिछले कम से कम 4-6 महीने से दिल्ली का कारोबार ठप्प है।
और दिल्ली के नागरिकों का क्या होगा, इसकी चिंता ना केजरीवाल मुख्यमंत्री को है, ना पार्टी के किसी मंत्री को है, ना पार्टी कोई एमएलए या कोई ऑफिस बेरर को उसकी चिंता है। सब लगे रहे कि झूठा आरोप है, झूठा कोई घोटाला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन जनता की हालत जो है, इस पर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता मंत्री कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये नुकसान, ये दुष्परिणाम दिल्ली वालों को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बच्चों की पार्टी है। उनको सरकार, सरकार के अधिकार, संविधान, न्यायालय सब खिलौने लगते हैं। हर चीज से वो खेलते रहते हैं, कारोबार से हो, एडमिनिस्ट्रेशन से हो, कानून से हो, नियमों से हो, सुविधाओं से हो, हर जगह बचकानी हरकतें और खेल चल रहा है, बच्चों का खेल चल रहा है। लेकिन गलती उनकी नहीं है। भले कितना भी लाडला बच्चा हो या बच्ची हो, उसके लाड कितने करने हैं इसकी मर्यादा अगर उसके पालक भूल जाए, अभिभावक भूल जाए, पेरेंट्स भूल जाए, तो खामियाजा तो पेरेंट को भुगतना पड़ेगा। और जो पार्टियां या सरकार होती है, उसका गार्डियन असलियत में आम जनता होती है। जब ये आम जनता किसी पार्टी को इतनी सर पर चढ़ाकर बैठ जाती है, कितना भी नुकसान करे उसके ही साथ खड़ी हो जाती है, तो खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। और दिल्ली भुगत रही है। जिस ढंग से दिल्ली का पूरा कारोबार, सिविल गवर्नमेंट ठप हो गया, क्यों? मुख्यमंत्री जेल में बैठा और बोलता है मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा। अब क्या करे? घर में अगर लाडला बच्चा है तो हट करेगा, जिद करेगा, और हम खुद को जो बच्चे को चाहिए वो दे देंगे, उसको कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मूर्ख ढंग से सोचेंगे तो खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। दिल्ली वाले भुगत रहे। सरकार जेल में बैठकर कोई चलाएगा क्या? लेकिन इनका मुख्यमंत्री जोर शोर से बोल रहा है पिछले 6-8 महीने से कि जेल से सरकार चलाऊंगा, और पूरी पार्टी उसी टोन में बोल रही है, उस सुर में सुर मिलाकर बोल रही है कि सरकार जेल में बैठकर चलेगी, इस्तीफा नहीं देंगी। लोकसभा चुनाव के लिए उनको जमानत मिल गए तो प्रचार शुरू हो गया कि देखो सब झूठ है, सब झूठ है। कोर्ट क्या बोल रही है, मीडिया भी वो दिखाती नहीं, सच्ची बात बोली नहीं जाती। और बीजेपी बोलेगी तो बीजेपी तो अपोजिशन पार्टी है, वो तो बोलेंगे, उस पर भरोसा क्यों करें? अगर पड़ोसी आपके बच्चे की कुछ कंप्लेंट लेकर आए और आपका बच्चा लाडला है, तो आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। भले पड़ोसी सच्ची बात बोलता हो, फिर भी आप बच्चे के साथ खड़े हो जाते हो। नुकसान पड़ोसी का होगा ऐसा आप सोचते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब वही बच्चा जिद पकड़कर आपका ही नुकसान कर देता है। बिल्कुल वही दिल्ली की आज की हालत है। तो अगर कोई नहीं सोचता तो किसी ना किसी को आगे आकर कुछ करना पड़ता है। अब संविधान ने अगर सरकार बर्खास्त करना, विधानसभा बर्खास्त करना, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन लिए है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? मेजोरिटी तो उनके पास है। अगर उनका मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, इस्तीफा भी नहीं दे रहा है, नया मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है, तो जो दिल्ली की हालत है वो तो दिल्ली वालों ने चुनी हुई हालत है कि हमारा कुछ भी बुरा हो जाए, हमारा लाडला बच्चा है केजरीवाल, दिल्ली का लाल केजरीवाल, तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दया नहीं दिखाती, और इसलिए जो कुछ हुआ है उसके बाद जब फिर से दोबारा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो बहुत सारी शर्तें डाल दी है, और इसके बारे में आम आदमी पार्टी या मीडिया ज्यादा नहीं बोल रहा है। बस केजरीवाल को जमानत मिल गई, केजरीवाल को जमानत मिल गई। लेकिन जमानत का मतलब क्या है?
अगर आपके हाथ पांव मुंह बंद करके रखो, कपड़ा कोई मुंह में ठूस दो, हाथ पांव बांध के रखो, जकड़ के रखो, तो उसको आजादी नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दे दी है, इस जमानत के लिए जो कुछ शर्तें रखी है, उससे साफ है कि केजरीवाल जेल में रहे या बाहर रहे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी को कोई भी सहूलियत नहीं दी गई है, ना कि केजरीवाल को कुछ सहूलियत दी गई है। साफ साफ कोर्ट ने बताया है कि आप किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट के कागज पर या निर्णय पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। यानी दिल्ली सरकार के लिए केजरीवाल कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। अब मुख्यमंत्री निर्णय नहीं करेगा या उस पर आदेश के लिए हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो दिल्ली की गवर्नमेंट चलेगी कैसे? केजरीवाल जेल में हो या बाहर हो, उससे फर्क नहीं पड़ा है। जमानत से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। केजरीवाल अपने जो केसेस है उन पर घोटाले की, इसके बारे में बाहर कुछ बोल नहीं सकते। मुंह में कपड़ा ठूस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस बात के लिए उन पर मुकदमा चल रहा है, उसके बारे में केजरीवाल कुछ भी अनाप शनाप बक नहीं सकते, बोल नहीं सकते। उनका मुकदमा सही है या गलत है, इस पर नहीं बोल सकते। पॉलिटिकली कुछ भी बोलो, लेकिन जो आप पर आरोप है उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। जो आपके खिलाफ सबूत देने के लिए, एविडेंस देने के लिए आगे आएंगे, साक्षीदार होंगे, उनको डराओगे नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी। आप सरकारी निवास का इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब क्या है? जिस राजमहल के लिए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, उस राजमहल में केजरीवाल रहने के लिए भी नहीं जा सकते जब तक जमानत पर है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जिसका डंका रोज रोज पीटा गया 6 महीने से कि गलत आरोप है, कोई भी सबूत नहीं है, गिरफ्तारी गलत है, गिरफ्तारी बेकानूनी है, बेकायदा है, इस सब पर पूर्ण विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसमें ईडी हो या सीबीआई हो, किसी ने भी अन्याय नहीं किया है। कानून के तहत जो जो कुछ करना है वही किया है, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। लेकिन आज उनको अंदर रखने की जरूरत नहीं, इसीलिए जमानत दी है। और जमानत का मतलब आपको क्लीन चिट नहीं दिया है। तो क्या हुआ दोस्तों? केजरीवाल बाहर आए, उनके सब साथी है और लड्डू बांट रहे थे, पेड़ा बांट रहे थे, मुंह मीठा कर रहे थे। अरे किस बात के लिए? जैसे बच्चा दिखाता है अलमारी में शोकेस में रखा खिलौना, वो खिलौना मेरा है, मेरे पापा ने मेरे लिए खिलौना लाया है, या मेरे मामा चाचा ने, अंकल ने मुझे वो खिलौना ला के दिया है, मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता। मैं हाथ नहीं लगा सकता ये नहीं बोलता, खिलौना मेरा है बोलो। लेकिन खिलौने को बच्चा हाथ नहीं लगा सकता, फिर भी खुश होता है। बिल्कुल उसी ढंग की खुशी और खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में दौड़ रही है। साफ साफ झूठ बोल रहे हैं कि हमें कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत का मतलब आप निर्दोष नहीं हो। जमानत का मतलब इतना है कि आपको जेल के अंदर आज रखने की जरूरत नहीं है। जब तक मुकदमा चलने वाला है और उसका निकाल आता नहीं, निर्णय आता नहीं, तब तक आप बाहर रह सकते हो, लेकिन आप निर्दोष नहीं हो। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और केजरीवाल, उनकी पार्टी तालियां बजा रही है। देखो जमानत मिल गई, लड्डू बांट रहे जा रहे। होगा क्या? अगर बाहर आकर भी केजरीवाल अगर गवर्नमेंट नहीं चला सकते, मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो दिल्ली का तो काम ठप्प हो गया है, उसमें कोई सुधार आने वाला नहीं है।
हाँ, सलाखों के बाहर केजरीवाल आ गए, लेकिन पूरी दिल्ली सलाखों के पीछे ही पड़ी है, क्योंकि दूसरा कोई मुख्यमंत्री है नहीं। और केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री पद का काम कारोबार नहीं कर सकते। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है, यानी मुख्यमंत्री के अधिकार और सुविधा जो भी कुछ है, वो शोकेस में बंद करके रखा है, उसको हाथ नहीं लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, खिलौना तुम्हारा है, लेकिन जब तक मुकदमे का निर्णय नहीं आता, आरोप क्लियर नहीं होते, तब तक उस खिलौने को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मतलब ये, केजरीवाल को जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन केजरीवाल की पूरी राजनीति जो है, उनका जो घटना संवैधानिक अधिकार है मुख्यमंत्री बन का, वो सब शोकेस में बंद करके रखा है। खिलौना देख के खुश हो जाओ, खिलौने को हाथ नहीं लगाना। समझा? आज इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।